गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो तक यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो तक हमारा हो गया था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। आज हम लोग देखने वाले एक नए फाइलम को, एस्के हेल्मिन्थेस को। संघ फाइलम एस्के हेल्मिन्थेस, ठीक है ना। फाइलम एस्के हेल्मिन्थेस। एक्चुअल में एस्के हेल्मिन्थेस को यदि ब्रीक किया जाए हमेशा की तरह, हेल्मिन्थेस तो वर्ड एक अलग निकल जाएगा, जिसका मतलब होता है वर्म लाइक। हिंदी में बोलते हैं कृमि समान। ये जो एस के वर्ड है, एस के वर्ड अलग निकल जाएगा। एस के वर्ड का एक्चुअली मतलब होता है राउंड, गोल जो है, ये कह सकते हैं थ्रेड, गोलाकार, या कह सकते हैं थ्रेड होता है धागा, धागे नुमा। तो ऐसा कोई एनिमल जो कि क्या हो, धागे नुमा पाया जाए, धागे नुमा पाया जाए, वो किसके अंदर आएगा, एस्के हेल्मिन्थेस के अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा, एस्के हेल्मिन्थेस के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो एक सीधा सिंपल सा करेक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। इस संघ के जंतुओं को राउंड वन या गोलक्रमी, हिंदी में गोलक्रमी या राउंड वर्म कहा जाता है। राउंड वर्म कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा, थ्रेड लाइक इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर पाएगा। साथ ही साथ जो शरीर होगा बेलनाकार पाया जाएगा, सिलेंडर का फॉर्म में पाया जाएगा शरीर बेलनाकार। ये जो पेन है, इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, राउंड है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो इसी प्रकार से क्या होंगे, बिल्कुल इनके एनिमल्स पाए जाएंगे। शरीर बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, ओके। शरीर की यदि बात की जाए, शरीर के ऊपर सीलोम जो हमने बात किया है, सीलोम क्या होगी यहाँ पे, उपस्थित पाई जाएगी। सीलोम क्या है यहाँ पे, उपस्थित पाई जाएगी, लेकिन सूडोसीलोम होगी। वो क्या है, कूट गुहा जो होगी असत्य प्रकार की होगी। देहगुहा उपस्थित, लेकिन देहगुहा सीलोम उपस्थित परंतु कूटगुहिक, सूडोसीलोमेट, शरीर की यदि बात की जाए, तो शरीर क्या होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, जिसमें 3 जनन स्तर पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों उपस्थित होंगे। शरीर त्रिकोण की, ट्रिप्लोब्लास्टिक,
पाया जाता है। शरीर क्या होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक पाया जाएगा। जंतुओं की यदि बात की जाए तो जंतु क्या होंगे, हमेशा सममिति की यदि बात की जाए तो सममिति शो करेंगे, द्विपार्श्व सममिति, बायलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करेंगे। इस संघ के जंतु द्विपार्श्व सममिति, पार्श्व सममिति, बायलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ अनसेगमेंटेड पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार का सेगमेंट नहीं होता है। जंतुओं में विखंडन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ठीक है ना, सेगमेंट्स में बटी हुई नहीं पाई जाएगी। शरीर हमने बात कर ही लिया, क्या होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाया जाएगा। दोनों सिरों से क्या होगा, शरीर नुकीला होगा। दोनों सिरों से शरीर नुकीला होगा। आहार नाल की यदि, एलिमेंट्री कैनाल की यदि बात की जाए तो क्या होगी, संपूर्ण प्रकार की पाई जाएंगी, जिसमें मुख से लेकर गुदा तक के सभी अंग उपस्थित होंगे। शरीर बेलनाकार, शरीर बेलनाकार या नुकीला होता है। शरीर बेलनाकार या नुकीला होता है। आहार नाल पूर्ण पाई जाती है, जिसमें आहार नाल पूर्ण पाई जाती है, जिसमें मुख से गुदा तक सभी अंग उपस्थित होते हैं, सभी अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, मुख से गुदा तक क्या होंगे, यहाँ पे सभी अंग उपस्थित पाए जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने जैसे कि आंत्र की, इंटेस्टाइन की बात की जाए, रेक्टम की बात की जाए, ये सब पाए जाएंगे। चिपकने के लिए किसी भी परजीवी की तरह ये भी पाए जाते हैं, तो चिपकने के लिए क्या पाए जाएंगे, शरीर पर हुक पाए जाएंगे। साथ ही साथ तीथ भी पाए जाते हैं शरीर पर, या हम कह सकते हैं मुख पर, हुक या दंत तीथ उपस्थित। ठीक है ना, तीथ क्या है, उपस्थित पाए जाएंगे। श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। जितना भी गैसियस एक्सचेंज होगा, सारा का सारा होगा विसरण विधि द्वारा। सभी प्रकार का जो गैसीय एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान होगा, ये होगा विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन मेथड द्वारा। ठीक है ना। जंतु क्या होंगे, द्विलिंगी होंगे। जंतु क्या होंगे, द्विलिंगी पाए जाएंगे, डायोशियस फॉर्म में होंगे। मतलब ये कह सकते हैं नर अलग होगा, मादा अलग होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, इंग्लिश में बोल सकते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। लिंग अलग अलग पाए जाएंगे, नर अलग होगा, मादा अलग होगा।
नर की यदि बात की जाए तो नर क्या होगा, मादा से थोड़ा सा, मेल जो होगा फीमेल से थोड़ा सा छोटा पाया जाएगा, नर जो होगा फीमेल से छोटा पाया जाएगा। जंतु द्विलिंगी डायोशियस, डायोशियस होते हैं, नर मादा से, नर मादा से छोटे होते हैं, नर मादा से छोटे होते हैं। यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाए, जनन अंगों की बात की जाए, ठीक है ना, तो नर में क्या होंगे, जनन अंग हमेशा सिंगल फॉर्म में पाए जाएंगे, एकल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वहीं मादा की यदि बात की जाए तो ये क्या होंगे, युग्मित भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं। नर में प्रजनन अंग, नर में प्रजनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन एकल तथा मादा में प्रजनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, युग्मित कॉम्प्लेक्स, युग्मित पाए जाते हैं, युग्मित पाए जाते हैं, ठीक है ना। निषेचन की यदि बात की जाए तो निषेचन होता है, इसमें आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जब नर का युग्मक, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म, मादा के युग्मक से मतलब अंड से, स्पर्म जब अंड से मिलता है तो इस मिलने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया। अभी निषेचन दो प्रकार का होता है, निषेचन कितने, दो प्रकार का होता है। एक होता है बाहरी निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पर्म क्या किए जाते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक होता है एक्सटर्नल, जिसमें फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ, फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ क्या किए जाते हैं, स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है, ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें निषेचन किस प्रकार का पाया जाएगा, आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाएगा। निषेचन आंतरिक प्रकार का इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, निषेचन आंतरिक पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है ना। अंडों की यदि बात की जाए तो अंडे क्या होंगे, छोटे होते हैं, अंडे छोटे होते हैं, अंडे क्या होंगे यहाँ पे, छोटे पाए जाएंगे। परिवर्धन दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। परिवर्धन सीधे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, ठीक है ना। परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की क्रिया, पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाएगी, पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाएगी। उत्सर्जन की यदि बात की जाए तो उत्सर्जन के लिए प्राय इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जो कि निम्नतम स्तर के क्या होंगे, उत्सर्जन अंग होंगे। उत्सर्जन एक्सक्रीशन
निम्नतम स्तर के प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है। ठीक है ना, उत्सर्जन क्या है, निम्नतम स्तर के प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है। इसको हम लोगों ने 2 क्लासों में क्या किया हुआ है, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।